नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए अपने खर्चों में कटौती करेगी सरकार। विधायकों के सवालों का जवाब न देने पर विधानसभा में हंगामा। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर जानकारी छिपाने के लगाए आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में गंभीर वित्तीय आर्थिक संकट के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेवार। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। 12 बैठकों में 59 घंटे चली सत्र की कार्यवाही। और लगातार वर्षा व भूस्खलन से सड़कें बंद होने पर सेब सहित अन्य फसलें नहीं पहुंच पा रही मंडियों तक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन एक्ट लागू होने के बाद आने वाले समय में सभी प्रभावितों की मदद को आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए अगर संसाधन जुटाने के लिए अपने खर्चों में कटौती करनी पड़े तो इसके लिए कट लगाए जाएंगे। शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में विधायक संजय अवस्थी के मूल और संजय रतन, विवेक शर्मा, कुलदीप राठौर और राम कुमार के अनुपूरक सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार आपदा में बेघर हुए भूमिहीन लोगों को आवास बनाने के लिए 1 बीघा जमीन देने को तैयार है, लेकिन ये मामला भारत सरकार के अधीन है और वहां से FRA और FCA की मंजूरी लेने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधायक सुदर्शन बबलू के सवाल पर कहा कि पिछले करीब 1 साल में गैर मौरूसी इंतकाल से संबंधित 200 मामले स्वीकार हो चुके हैं और 120 लंबित हैं। इसके अलावा 11 मामले औपचारिकता पूरी न होने के कारण अस्वीकृत किए गए हैं। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सवाल का जवाब न दिए जाने के मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार हुई, जिसके फलस्वरूप पूरा विपक्ष प्रश्नकाल आरंभ होने के कुछ ही देर बाद सदन से उठकर बाहर चला गया और प्रश्नकाल के बाद ही सदन में लौटा। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा देहरा विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को 1 जून से 10 जुलाई 2024 के बीच बांटी गई धनराशि के बारे में हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा जानकारी न दिए जाने पर विपक्ष ने ये कहते हुए आपत्ति जताई कि जानकारी जानबूझकर छिपाई जा रही है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्ष को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा कि विधानसभा सचिवालय द्वारा मुख्यमंत्री को जानकारी प्रदान की जाएगी और वे इसे पढ़ने के बाद आशीष शर्मा के साथ साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप नियम 61 के तहत ये मुद्दा उठा सकते हैं। सदन से वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर जानबूझकर जानकारी छुपाने के आरोप लगाए। पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक आशीष शर्मा ने RTI से मिली सूचना को सदन में रखा है, लेकिन सरकार कह रही है कि उनके पास सूचना नहीं है। ये लोकतांत्रिक परंपराओं और विधानसभा की विधायी प्रक्रिया का उल्लंघन है। ये पहली बार वो शायद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जब किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए RTI लेकर के उसी सदस्य ने जिसने प्रश्न किया है उसने सदन के अंदर रखा कि आपके पास अगर सूचना नहीं है मैं ही आपको सूचना प्रदान कर रहा हूं। आज जब हम उस प्रश्न पर पूछ रहे थे तो यही बताया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। सही बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में वोट चोर का आजकल नारा लगा रही है, इससे बड़ा उदाहरण देखने को वोट चोरी का नहीं मिल सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में गंभीर आर्थिक संकट के लिए पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेदार है। विधानसभा में आज नियम 130 के तहत आय के संसाधन जुटाने को लेकर विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में चुनाव जीतने के लिए मुफ्त उपहार बांटने और सब्सिडी के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर डाले।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश 2032 तक आत्मनिर्भर और देश का सबसे समृद्ध राज्य बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण आज हिमाचल गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में सरकार कई विभागों का युक्तिकरण जबकि कुछ विभागों का विलय करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश विभागों में ऊपरी स्तर पर अधिकारी बहुत हैं, लेकिन निचले स्तर पर कर्मियों की कमी है और इस ढांचे को भी ठीक किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पिछली भाजपा सरकार को दोष देने की बजाय राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए संसाधन प्रस्तुत करने चाहिए। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर सत्ता हथियाने के लिए राज्य की वित्तीय स्थिति जानने के बावजूद लोगों को झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। आंधी, तूफान या वर्षा के दौरान बिजली गिरना बहुत ही आम बात होती है। ये आकाशीय विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ऐसी अवस्था में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बिजली गिरने का आभास होते ही तुरंत घर के बिजली के उपकरणों का कनेक्शन काट दें। ऐसे समय में सचेत रहें। बादल की तेज गर्जन के समय यदि आप कहीं बाहर हों तो ऐसे में खंबे, दीवारों, पेड़ों, टॉवरों आदि से दूर रहें। और संभव हो तो किसी छत की आड़ लें और तुरंत ही जमीन की ओर झुके और घुटनों व हाथों के सहारे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। साथ ही बिजली गिरने के दौरान आप घर के अंदर हैं तो ऐसे में पानी से दूर रहें। नहाना धोना आदि घातक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। कल मैंने अपना बीपी और शुगर की जांच करवाई और मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया है। अच्छा, कहाँ करवाई ये जांच? यहीं अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। बड़ी सुविधा है। शुगर और बीपी दोनों की जांच हुई और दवा भी आज से चालू हो जाएगी, वो भी बिना किसी पैसे के। क्या मैं भी करा सकती हूँ? बिल्कुल, ये जांच 30 साल से ऊपर सभी लोगों को हर साल में करवानी चाहिए। मैं आज ही जाती हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया। 18 सितंबर को शुरू हुए इस सत्र में कुल 12 बैठकें हुई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ये चौथा सबसे लंबा सत्र रहा और इस दौरान कुल 59 घंटे कामकाज हुआ और सदन की उत्पादकता 98% रही। गैर सरकारी सदस्य दिवस के तहत 3 संकल्पों पर चर्चा हुई और इसमें से 2 संकल्प वापस ले लिए गए जबकि 1 संकल्प को पारित किया गया। ये मॉनसून सत्र जो अपने आप में ऐतिहासिक भी है और अभी कई वर्षों के बाद ये सबसे लंबा सत्र भी आयोजित हुआ। सत्र जो है बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला है। 59 घंटे विधानसभा ने काम किया है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 98% रही है। 690 प्रश्न के उत्तर स्टार्ट और अनस्टार्ट यानी जुबानी और लिखित रूप में सरकार के द्वारा माननीय सदस्यों को सूचनाएं उपलब्ध कराई। नियम 62 के अंतर्गत 12 विषय उठे हैं, 63 में 1 विषय उठा है, 101 में 7 विषय उठे हैं। सत्र के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष से आग्रह किया कि वो अपने स्तर पर दिल्ली जाकर हिमाचल के लिए विशेष आपदा पैकेज की केंद्र से मांग करें। जितना लंबा मानसून सत्र था उतना लंबा हमने कई विषयों पर चर्चा की, कई मुद्दों पर चर्चा की। आपदा में 4 दिन पर चर्चा हुई। हमने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत प्रदेश घोषित किया है, पर मैं विपक्ष से एक अनुरोध करना चाहूँगा, शब्दों में समर्थन नहीं होना चाहिए। आप शब्दों में समर्थन कर रहे हैं, आप कम से कम जाकर दिल्ली सरकार के पास जाइए और एक स्पेशल रिलीफ पैकेज की जो घोषणा वो करवाइए। अगर आपके नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने जाना तो हम उसमें भी जाने के लिए तैयार है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के जोर देने पर सदन में आपदा को लेकर चर्चा हुई और सदस्यों ने हर मुद्दे को निष्पक्ष रूप से उठाया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी माननीय
विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक दल ने पूरी ताकत के साथ विधानसभा के अंदर जनहित के मुद्दों को उठाया है। और उसमें सबसे पहला प्रमुख रूप से बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में जो जान माल की क्षति हुई उस पर हमने चर्चा चाही और काम रोको प्रस्ताव लाया नियम 67 के अंतर्गत। हालांकि सरकार नहीं चाह रही थी, सरकार चाह रही थी कि 130 के अंतर्गत चर्चा की जाए, लेकिन हमने कार्य स्थगन ला करके उस पर चर्चा मांगी और आखिरकार विपक्ष की उस बात को विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने स्वीकार किया। और लगता है कि जितना गंभीरता से आपदा की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में सरकार को लेनी चाहिए उस तरह से नहीं ली गई। प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा का क्रम लगातार जारी है, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। हालांकि विभिन्न स्थानों पर प्रभावित सड़क, संचार, बिजली व पेयजल योजनाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन बारिश के कारण बाधा आ रही है। प्रदेश के कई स्थानों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से सेब सहित टमाटर व शिमला मिर्च की फसलें मंडियों तक पहुंचाने में परेशानी हो रही है। चंबा जिला में बारिश से रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से शीतला पुल के साथ सड़क का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। जिले के राख गांव में बिजली बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारी देशराज की बिजली ठीक करते समय करंट लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई है। मंडी जिले के करसोग उपमंडल में अलग अलग स्थानों पर 3 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मूसलाधार बारिश से कसौली उपमंडल के बस्तला गांव में एक मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। भारी बारिश से कुल्लू जिला में ब्यास नदी सहित अन्य नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है और कुल्लू शहर के ढालपुर में एक मकान पर मलबा गिर जाने से दबकर एक महिला की मृत्यु हुई है। उधर किन्नौर जिले में मूसलाधार बारिश से राष्ट्रीय उच्च मार्ग अवरुद्ध होने पर सेब कारोबार ठप्प हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज 3 जिलों चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि 6 जिलों मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच खराब मौसम को देखते हुए 3 व 4 सितंबर को कुल्लू जिला के सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए अपने खर्चों में कटौती करेगी सरकार। विधायकों के सवालों का जवाब न देने पर विधानसभा में हंगामा, नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर जानकारी छिपाने के लगाए आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में गंभीर वित्तीय आर्थिक संकट के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेवार। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 12 बैठकों में 59 घंटे चली सत्र की कार्यवाही। और लगातार वर्षा व भूस्खलन से सड़कें बंद होने पर सेब सहित अन्य फसलें नहीं पहुंच पा रही मंडियों तक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।